आपकी सरकार कुछ नेताओं या भारतीय समाज के मुखियों पर प्रभाव जमाने में सफल हो जाए, कुछ सुविधाएं मिल जाएं अथवा समझौते हो जाएं। पंजाब गवर्नर को पत्र लिखते हुए भगत सिंह कहते हैं कि चाहे आप ब्रिटिश सरकार कुछ भारतीय मुखियों को अपनी तरफ कर लें, लालच देकर, पैसों का, सुविधाओं का, लेकिन उससे स्थिति नहीं बदल सकती। हमारी क्रांति यूं ही जारी रहेगी जब तक कि हम स्वतंत्र नहीं हो जाते। जनता का इन बातों का प्रभाव बहुत कम पड़ता है। जनता पर इन बातों का प्रभाव बहुत कम पड़ेगा। इस बात की भी हमें चिंता नहीं कि एक बार फिर युवकों को धोखा दिया गया है, और इस बात का भी भय नहीं कि हमारे राजनीतिक नेता पदभ्रष्ट हो गए हैं, रास्ते से भटक गए हैं, कि आपने कुछ युवाओं को, हम जैसे युवाओं को धोखा देकर जेल में बंद किया है, और नेता लोग जो हैं वो अपने रास्ते से भटक गए हैं। वे समझौते की बातचीत में इस निरपराध, बेघर और निराश्रित बलिदानियों को भूल गए हैं। उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर समझौते कर लिए हैं, और हम जैसे बलिदानियों को, जो निरपराध हैं, बेघर हैं, हमें भूल गए हैं, हमारे त्याग को भूल गए हैं, जिन्हें दुर्भाग्य से क्रांतिकारी दल का सदस्य समझा जाता है। हमारे राजनेता उन्हें अपना शत्रु समझते हैं। हमारे जो नेता हैं, हम क्रांतिकारियों को अपना शत्रु समझते हैं, क्योंकि उनके विचार में वे हिंसा में विश्वास रखते हैं। उनके अनुसार हम क्रांतिकारी हिंसा में विश्वास रखते हैं। हमारी वीरांगनाओं ने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। उन्होंने बलिवेदी पर अपने पतियों को भेंट किया। उन्होंने अपने आप को भी न्योछावर कर दिया कि हमारे देश में इतनी वीरांगनाएं हुई हैं जो अपने पतियों के साथ ही सती हो गई हैं, वीरांगना हो गई हैं, जोहर किया है, जैसे रानी पद्मावती ने किया था। परंतु आपकी सरकार उन्हें कुछ नहीं समझती है। परंतु आपकी सरकार उन बलिदानों को भी कुछ नहीं मानती। आपके एजेंडे भले ही झूठी कहानियाँ बनाकर उन्हें बदनाम कर दें, भले ही आप काल्पनिक कहानियाँ बनाकर हम बलिदानियों को बदनाम कर दें और दल की ख्याति को हानि पहुंचाने का प्रयास करें, और हम क्रांतिकारियों की ख्याति को, प्रशंसा को हानि पहुंचाने की कोशिश करें, परंतु यह युद्ध चलता रहेगा। परंतु स्वतंत्रता के लिए जो हमने युद्ध आरंभ किया है, जब तक हमें स्वतंत्रता नहीं मिल जाती, यह युद्ध चलता रहेगा। हो सकता है कि युद्ध भिन्न भिन्न दशाओं में भिन्न भिन्न रूप धारण कर ले। ये हो सकता है कि इस युद्ध का रूप बदल जाए। कभी यह युद्ध प्रकट रूप ले ले तो कभी इसी दिशा में चलता रहे। कभी हो सकता है कि प्रकट रूप से आमने सामने युद्ध हो जाए, और कभी हो सकता है कि जैसे हमने परोक्ष रूप से युद्ध किया है ऐसा चलता रहे। कभी भयानक रूप धारण कर ले, कभी किसानों के स्तर पर जारी रहे, कभी यह युद्ध इतना भयानक हो जाए कि जीवन और मरण की बाजी लग जाए। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, इसका प्रभाव आप पर पड़ेगा। चाहे कोई भी स्थिति हो, लेकिन इसका प्रभाव आपकी सरकार पर अवश्य पड़ेगा, और हमें स्वतंत्रता अवश्य प्राप्त होगी। हम अपने देश को स्वतंत्र अवश्य कराएंगे।